Okay, good morning. Uh, 17 students already joined. So, is my voice clear? Hello? Yes, sir, voice clear. Okay. So, मिड सेमेस्टर का डेट तो आ चुका है। आई थिंक तुम लोग को मिल गया है। उसके रिगार्डिंग जैसे मतलब पहले क्वेश्चन पैटर्न होता था उसी तरह का भी क्वेश्चन पैटर्न रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, देन शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस एक नंबर का। सो 20 मार्क क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। एंड तुम लोग अपना अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स पे दे दो, नेम एंड रोल नंबर। एंड आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वही जो हम लोग डायरेक्शनल कपलर डिस्कस कर रहे थे। तो डायरेक्शनल कपलर आई थिंक तुम लोग देख चुके हो। जैसा एक नोट में हम प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, गूगल क्लासरूम में देखोगे डायरेक्शनल कपलर का एक दो वीडियोस भी हम पोस्ट किए हैं। एंड आज जो हम एक नोट्स प्रोवाइड किए हैं तुम लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। माइक्रोवेव कंपोनेंट्स, जितना सारा कंपोनेंट्स है, ओके, डायरेक्शनल कपलर्स, मैजिक टीज, एस पैरामीटर्स, लाइक दिस, तो बुक्स पे तो मिल ही जाएगा। तो और हम जो जो डिस्कस कर रहे हैं उसका भी तो नोट्स प्रोवाइड जितना हो सके हम कर ही रहे हैं। तो एक हम टोटल मतलब एक पीडीएफ जो कि मॉड्यूल 2 90% कवर कर रहा है, तो वो भी एक नोट्स तुम लोग के साथ शेयर किया हूँ, आज सुबह ही पोस्ट किए। एंड और जो आज हम डिस्कस करेंगे उसका भी नोट्स हम प्रिपेयर किए हैं, एंड वो भी हम पोस्ट कर दिए, ठीक है। सो इसमें जो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज द मैजिक टी। मैजिक टी को हम लोग बोलते हैं ई एंड एच प्लेन टी भी बोला जाता है इसको। सो बेसिकली ये भी एक माइक्रोवेव कंपोनेंट है। तो इसमें इसमें क्या होता है, बेसिकली काम क्या करता है, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे आज। एंड मोस्टली इम्पोर्टेंट, ये मैजिक टी का मतलब जैसा हम बोले थे कि हम लोग हर एक डिवाइस जो है उसका स्कैटरिंग मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, एस मैट्रिक्स, क्योंकि एस मैट्रिक्स से हम लोग को पता चलता है उसका रिटर्न लॉस कितना है, उसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट वैल्यू कितना होता है, वो एस पैरामीटर से ही हम लोग को पता चलता है। एंड फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे कि हम लोग जो माइक्रोवेव कंपोनेंट्स है उसका एस पैरामीटर निकालते हैं, एस मैट्रिक्स निकालते हैं, ठीक है, नॉट द एबीसीडी मैट्रिक्स और या फिर वाई मैट्रिक्स। क्यों नहीं निकलते वो भी तुम लोगों को पता है, क्योंकि इसमें जो माइक्रोवेव जो है, माइक्रोवेव जब हम लोग डील करते हैं, कोई भी वेब गाइड डील करते हैं, तो उसमें शॉर्ट सर्किट या फिर ओपन सर्किट करना बहुत ही मुश्किल है। ओके, सो इसी रीजन के लिए हम लोग जब एबीसीडी पैरामीटर फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं, तो उस समय हम लोग देखते हैं कि हम लोग को सर्किट डिफरेंट टाइप में शॉर्ट करना पड़ता है, कभी आई टू शॉर्ट करना पड़ता है, कभी वी2 शॉर्ट करना पड़ता है, बट माइक्रोवेव के केस में इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। सो दैट इज वाई हम लोग एबीसीडी ये सब पैरामीटर्स की जगह पे एस पैरामीटर्स लेके डील करते हैं। एस पैरामीटर से हम लोग को क्या मिलता है, जो जानते हो तुम लोग, एस आई जे बोला जाता है ना। तो आई एन जे जो होता है एक रिफ्लेक्शन और एक इंसिडेंट वेव के लिए। तो हर एक पोर्ट के मतलब एस 11, ठीक है, दैट मीन्स एस 1 पोर्ट के थ्रू कोई भी एक डिवाइस है तो उसका एक पोर्ट, समथिंग पोर्ट रहेगा। सपोज मान लो एस 11, दैट मीन्स उसमें वन पोर्ट में कितना इंसिडेंट हो रहा है एंड वन पोर्ट से कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो वैल्यू हम लोग को पता चलता है। इसीलिए हम लोग कोई भी जब डिवाइस स्टडी करते हो तो उसका एस पैरामीटर के ऊपर, एस मैट्रिक्स के ऊपर ध्यान देते। सो लेट्स मूव ऑन द मैजिक टी। इज माई स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. ओके, सो ये जो दिख रहा है ना, ये बेसिकली एक मैजिक टी है, जिसको हम लोग ई एच प्लेन टी ही बोलते हैं, ठीक है, ई एच प्लेन टी।
क्या क्या नाम है इसका? एक तो हो गया मैजिक टी, इसमें इसको में मैजिक क्यों बोला जा रहा है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक हो गया मैजिक टी, और टी डबल ई बोलते हैं, और उसका और एक भी एक नाम है ई एच प्लेन टी। ओके, ई एच प्लेन टी, दैट मीन्स ई फील्ड एंड एच फील्ड, ई एच प्लेन टी। तो इसमें बेसिकली क्या है, देखो इसमें जो है ना, ये तो मेरा मेन वेब गाइड है, तुम लोग ये जानते हो, ये मेरा मेन वेब गाइड है, ये जो दिख रहा है, दिस इज मेन वेब गाइड। तो इसमें से ये जो विथ है, इसको काट के मतलब एक और वेब गाइड इसमें जोड़ा जाता है। देखो इसमें और एक जोड़ा गया है, और साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली भी इसको काट के इधर से और एक पोर्ट इधर से हम लोग निकाले। तो हम लोग को टोटल कितना पोर्ट मिला? ये एक ठो, ये एक, दो, थ्री, थ्री, एंड इधर से फोर, दैट मीन्स इट इज अ फोर पोर्ट डिवाइस। ओके, सो मैजिक टी इज ऑल्सो लाइक डायरेक्शनल कपलर, इट इज ऑल्सो अ फोर पोर्ट डिवाइस। ठीक है, तो इस पोर्ट में मतलब क्या क्या है, कौन सा प्लेन को ई प्लेन, कौन सा प्लेन को एच प्लेन, ये सब बोलेंगे, तो वो हम लोग देखते हैं। तो ये है मेरा बेसिक मतलब पिक्चर। ठीक है, मतलब ओरिजिनल एक्चुअली दिखता कैसे है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मतलब ये मैजिक की हम लोग क्यों यूज करेंगे, क्यों इसका जरूरत पड़ता है। ठीक है, सपोज मान लो एक कोई भी एक वेव ट्रैवल कर रहा है, तो उस वेव को हम लोग को डिवाइड करना है, दैट मीन्स दो हिस्सा में बांटना है। तो इस तरह का दैट मीन्स समथिंग लाइक उसका जो फील्ड है उसको हम लोग को चेंज करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग को ये मैजिक टी हम लोग इसमें इम्प्लांट करते हैं। कोई भी एक वेब गाइड के बीच में मान लो एक ट्रैवल, हम लोग को एक वेब को लेके जा रहा है, मतलब तुम लोग जानते हो ना, कनेक्ट होके होके जाता है। एक टेस्ट बेंच जो होता है, हम लोग बहुत सारा कंपोनेंट कनेक्ट करके उस वेब, इस ये जो बीच में होल है, दैट मीन्स इट इज अ वेब गाइड का होल है। तो इसमें से वेब मतलब एक एक बीच में से इस वायल में मेटालिक, मतलब वेब गाइड मतलब क्या, एक मेटालिक हॉलो ट्यूब है ना। सो मैजिक टी ऑल्सो लाइक का, देखो वेब गाइड जैसा है, मतलब इसके भी जो डायमेंशंस वगैरह है, ये उसी एक्स रेंज, एक्स माइक्रोवेव का जो एक्स रेंज है 8 to 12 GHz, उस रेंज में बना हुआ है। तो उसमें इसको हम लोग एक और कोई एक कंपोनेंट के साथ फिट कर देंगे, तो वेब जो है ये टकरा के आगे बढ़ेगा। तो समहाउ तो मान लो इधर से वेब जा रहा है, लेकिन हम लोग को चाहिए इस डायरेक्शन से सिर्फ उसका वेब, बाकी कोई पोर्ट से हम लोग वेब नहीं चाहते। तो उस समय हम लोग को कुछ अलग अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सब कुछ इसमें फेस का खेल है। ठीक है, सब कुछ इसमें फेस का खेल है। तो इसको जो पॉइंट है वो तुम लोग को अभी हम बोलेंगे। तो ये है बेसिक एक मैजिक टी का विजुअल डायग्राम। ओके, सो अभी हम देखते हैं इसका। देखो, दिस इज वही जो डायग्राम है, उसी डायग्राम को ही इसमें थोड़ा सा और क्या क्या बोला जाता है उसको हम लोग को लिया गया है। सो दिस इज पोर्ट वन। ठीक है, दिस इज पोर्ट वन, दिस इज पोर्ट टू। ये है मेरा नॉर्मल एक प्लेन, मतलब अगर मेरा एक नॉर्मल वेव गाइड होता, उसका ही एक पार्ट मान लो, मतलब पार्ट मान लो, मतलब ये नॉर्मल वेव गाइड का एक हिस्सा है। उसी से एक पोर्ट थ्री जो मतलब हम लोग इस तरह से जो निकाले हैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है, उसी को हम लोग जो पोर्ट थ्री नाम दे रहे हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे एच आर्म, दैट मीन इट इज एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक। एंड जो ऊपर से जो हम लोग इसको निकालेंगे, दैट मीन्स इधर से भी वेव निकल सकता है, इधर से भी वेव निकल सकता है, और हम लोग इनपुट भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स चार पोर्ट हो गया। क्लियर हुआ? सो इधर से एक, इधर से एक टू, इधर से थ्री, जो कि एच आर्म है, एंड ऊपर से मेरा ई आर्म होगा जो कि एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो ये जो मेन मेरा जो वेब गाइड का जो जैसा मतलब ई एंड एच के ऑपोजिट में जो होगा, मतलब जो मेरा नॉर्मल वेब गाइड जैसा जो जैसा पोर्ट वन एंड पोर्ट टू मेरा मेन इनपुट एंड आउटपुट का जो पोर्ट है, उसी को हम लोग कोलिनियर आर्म बोलते हैं, मैजिक टी का कोलिनियर आर्म्स। क्लियर हुआ? अब इसमें आएगा कि कैसे कैसे हम लोग वेब को डालने से हम लोग को क्या क्या आउटपुट मिलता है। ठीक है, एंड सबसे इम्पोर्टेंटली इसका नाम मैजिक टी क्यों है, क्यों क्यों व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैजिक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 2 3 बार कि व्हाई मैजिक टी इज कॉल्ड एज मैजिक, एंड व्हाट इज द मैजिक बिहाइंड दिस, व्हाट इज द मैजिक बिहाइंड द मैजिक टी।
तो उसका आंसर हम लोग कैसे करें? तो लेट्स मूव ऑन द पीडीएफ। ओके, मैजिक टी का एक्सप्लेनेशन। अगर मान लो एग्जाम में आज आता है, एग्जाम पर्पस में ये मैजिक टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें शॉर्ट नोट पूछा जाता है मैजिक टी 7 नंबर में। मैजिक टी का स्कैटरिंग मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है। एंड मैजिक टी का जो बोला जा सकता है कि इसका मैजिक मैजिक व्हाई मैजिक टी इज कॉल्ड नोन एज मैजिक टी, इसमें मैजिक क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। एंड और भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो मतलब जो आर्म्स है, उस आर्म्स में कैसे कैसे मतलब देने आउटपुट इनपुट आउटपुट देने से हम लोग का कैसे कैसे रिजल्ट मिलता है, ये भी पूछा जाता है। सो हम लोग देखते हैं इसको। ये ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में अपलोडेड है। ओके, और ये क्लास हो जाने के बाद हम यूट्यूब में भी अपलोड कर देंगे, सो तुम लोग को मिल जाएगा। तो देखो, ये जो मैजिक टी है, ये बेसिकली हम इसका फिगर इस तरह से ड्रॉ किए। मेनली 4 पोर्ट हम लोग को दिखाना है। वो मेन पिक्टोरियल व्यू कैसा, मतलब मेन डिवाइस कैसा रहता है, वो तुम लोग देख चुके हो। सो दिस इज द मेन पोर्ट, मेन 2 पोर्ट, ठीक है। वन, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। एंड ये जो 3 और 4 है, तो 3 पोर्ट को हम लोग एच आर्म बोल देंगे एंड 4 पोर्ट को हम लोग ई आर्म्स बोलेंगे। ओके, क्लियर। सो ये जो पोर्ट्स है ना, मतलब ई पोर्ट्स एंड एच पोर्ट्स, दे आर परफेक्टली मैच्ड। ये सब टर्म तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। दे आर परफेक्टली मैच्ड होने का मतलब क्या होता है कि दे आर टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। दैट मीन्स व्हेन यू अप्लाई some input signal in E terminal, then there will be no output from H, and vice versa. That means when you input some input signal in H arm, you will never receive any output from E side. Okay, that means it is only possible when these two arms are perfectly matched or they are completely isolated from each other. Okay, so यहाँ पे मेरा मेंशन किया हुआ है कि E and H arms are perfectly matched, so return loss is zero. दैट मीन रिटर्न लॉस इज जीरो, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ई टर्म से अगर कुछ तुम इनपुट करोगे तो उसी आर्म से कोई भी सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर उस आर्म से नहीं मिलेगा, ठीक है। वाइस वर्सा एच आर्म से ऑल्सो। सो इसमें लिखा हुआ है ई एंड एच आर परफेक्टली मैच, सो रिटर्न लॉस इज जीरो इन पोर्ट नंबर 3 and 4। पोर्ट नंबर 3 and 4, ये पोर्ट याद रखना, ठीक है। मतलब पोर्ट 3 इज यूज फॉर एच आर्म एंड फोर इज यूज फॉर ई आर्म। ये चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी के हिसाब से ही हम लोग का जो डेराइवेशन है वो आगे बढ़ा है, ठीक है। तो इसीलिए ये नेम चेंज नहीं होना चाहिए। वॉइस एंड पिक्चर क्लियर है ना? यस सर। ओके। एक्चुअली अभी हम कॉलेज में है, सो इतना दिन घर से क्लास ले रहे थे, तो अभी इधर कॉलेज में थोड़ा नेटवर्क का इश्यूज रहता है। समटाइम्स वेदर भी ठीक नहीं है और कनेक्शन नेट भी बीच बीच में चला जाता है। सो इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि इज इट कनेक्टेड और नॉट। सो देखो यहाँ पे अभी जो है कि यहाँ पे मतलब हम लोग कैसे कैसे, मतलब ये डायग्राम थोड़ा सा तुम लोग का दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। कि ये 1 and 2 हम लोग का मेन पोर्ट है, 3 नंबर पोर्ट इज फॉर एच एंड 4 नंबर पोर्ट इज फॉर ई, क्योंकि बार बार नहीं तो कॉल आउट करना पड़ेगा। देखो अभी इसमें पूरा एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, तुम लोग का कोई मतलब ये एक बार रीडिंग कर लोगे तो इसमें तुम लोग का आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम रीडिंग करते हैं। जो लोग अटेंडेंस अभी तक नहीं दिए हो, अटेंडेंस दे देना। आई थिंक 10 ही अटेंडेंस अभी तक आया है, लेकिन 29 स्टूडेंट्स आर वाचिंग। सो क्योंकि अटेंडेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड एक स्टूडेंट, आई थिंक शानू कुमार, has sent some documents of his medical, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम था कोविड रिलेटेड। सो अगर तुम लोग का भी कुछ अगर ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंटेशन है कोविड रिलेटेड और एनी अदर, सो यू कैन कांटेक्ट विथ मी। ओके, क्योंकि अटेंडेंस जिन लोगों का जो गाइडलाइन दिया गया है, अटेंडेंस अगर नहीं रहेगा उन लोगों का एग्जाम नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। सो देखते हैं कितना अटेंडेंस होता है, बाकी सारा टीचर्स अभी बना के देंगे। सो बी केयरफुल ऑन दैट। ये वीक भी है तुम लोग के पास,
सो जिन लोगों का कम है थोड़ा सा क्लास करो, देखो कितना होता है। और ये पहले शुरू से ही तुम लोग का बोला गया था बार बार कि मतलब इस बार अटेंडेंस एंड जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ही मायने रखेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम प्रोसीड्योर कैसा होगा और कैसे हम लोग को नंबर देना पड़ेगा ये टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट। सो अभी भी मतलब हम देखते हैं कि क्लास में कोई कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं करता है, कोई क्विज हो जाता है, इवन क्लास टेस्ट हुआ है एक, उसमें भी सारा स्टूडेंट्स अपियर नहीं किया है। सो दैट मीन्स इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि यू आर नॉट वेरी मच सीरियस। ठीक है, क्लास टेस्ट का जो नंबर है हम आई थिंक लास्ट क्लास में तुम लोग को मिल गया है, गूगल क्लास में हम शेयर कर चुके, उसका जो स्कोर है 10 नंबर में किसको कितना मिला है, जो लोग एग्जाम दिया है उसका नंबर हम शेयर कर चुके। सो जिन लोगों का नहीं है तो 10 नंबर में 0 हो गया, है ना। सो इतना बार बार करके बोलने के बाद भी अगर कुछ लोग अगर इतना कैजुअल रहते हो देन यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर मार्क्स एंड योर करियर। ठीक है, इसके बाद अगर तुम्हारा एग्जाम नहीं अगर पोस्ट प्रमोट अगर करने मतलब एग्जाम के लिए अपियर नहीं करने के लिए बोला जाएगा देन हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सो दैट टाइम या लॉस हो जाएगा या जो भी होगा फर्दर जानोगे। घर में हो उसमें क्लास में मतलब कॉलेज नहीं आना पड़ रहा है सिर्फ कुछ कुछ ही महीना, मतलब ये तो कंटिन्यूएशन नहीं होगा, हो सकता है मिड सेमिस्टर हो जाएगा और 1 महीना क्लास चलेगा। सो इतना दिन तो थोड़ा सा तो एक स्टूडेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कुछ। ओके, वॉट एवर इज इट, यू आर एनफ मैच्योर। बार बार रोज रोज हमको बोलने भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमको खराब लगता है कि ये क्लास टेस्ट है जिसको देने में 10 से 15 मिनट टाइम लगता है, वो भी तुम लोगों के पास पूरा मतलब अपियर नहीं करते हो। आई डू नॉट नो द रीजन, क्या रीजन है, हो सकता है कुछ सीरियस भी हो सकता है, बट मतलब जो जो फ्रिक्वेंटली मतलब एब्सेंट रहता है क्लास में, क्लास नहीं करता है, असाइनमेंट नहीं करता है, हम देखे जनरली उन्हीं लोगों का ही प्रॉब्लम रहता है। जो सीरियस है उसका कोई दिक्कत नहीं होता है, जो कैजुअल है उसी का ही प्रॉब्लम होता है। खैर मेरा बोलने का ये मतलब है कि अगर कुछ मेडिकल है रिपोर्ट्स वगैरह देन यू कैन कांटेक्ट मी, अगर वैलिड डॉक्यूमेंट रहेगा तो कुछ अटेंडेंस हम लोग कंसेशन कर सकते हैं। ओके, वो अपना होना चाहिए, ठीक है, फैमिली का अगर उस तरह का नहीं, अगर आप तुम्हारा अपना अगर कुछ प्रॉब्लम है देन यू कैन गिव इट टू मी। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो ई प्लेन एंड एच प्लेन परफेक्टली मैच होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसमें होता क्या है, ठीक है। सो देखो, इफ वी इनपुट इन ई आउटपुट एच इज 0, अगर ई टर्मिनल से कुछ सिग्नल्स अगर तुम प्रोवाइड करोगे ऊपर से ये 4 पोर्ट से, तो एच टर्मिनल से हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। साइमल्टेनियस सिमिलरली एच टर्मिनल से अगर तुम प्रोवाइड करोगे तो ई टर्मिनल से हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। सो साफ साफ इधर लिखा हुआ है। So the E and H plane is totally isolated. So E plane and H planes are totally isolated. Okay. Now the main thing in the magic T, जो मैजिक टी का मेन है वो क्या है कि इनपुट इन ई, हम लोग इनपुट करेंगे ई टर्मिनल पे, हम लोग इनपुट करेंगे ई टर्मिनल पे, दैट मीन्स इस टर्मिनल से हम लोग, ई टर्मिनल है फोन नंबर पोर्ट, ई टर्मिनल से हम लोग ई इनपुट कर रहे हैं। तो क्या होता है, तो ये जो हम लोग का जो सिग्नल रहेगा ना, मतलब जो इनपुट जो मेरा रहेगा, हम क्या बोले कि मैजिक टी हम लोग यूज करते हैं सिग्नल्स को डाइवर्ट या फिर सिग्नल को चेंज डायरेक्शन इसका चेंज करने के लिए, इसका ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए। तो इन दैट केस हम लोग का जो सिग्नल है इनपुट हो जाएगा इस पोर्ट से, ठीक है, हम रेड कलर से डिनोट किए, एंड आउटपुट जो हो जाएगा, आउटपुट हम लोग को मिलेगा नंबर 1 पोर्ट एंड नंबर 2 पोर्ट। इक्वली जो पावर हम लोग देंगे उस पार्ट इक्वली डिवाइड होके 1 एंड 2 पोर्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई आर्म से सिग्नल्स को इनपुट कर रहे हैं, एंड 1 नंबर पोर्ट एंड 2 नंबर पोर्ट से हम लोग का सिग्नल्स मतलब मेन इनपुट सिग्नल डिवाइड होके हम लोग का मेन आउटपुट होके आएगा। एच पोर्ट से कुछ नहीं आएगा, एच पोर्ट से कुछ नहीं आएगा, क्लियर। लेकिन ये जो दो सिग्नल हम लोग का इक्वली डिवाइड हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, दे विल बी इन आउट ऑफ फेस, क्लियर, आउट ऑफ फेस, आउट फेस हम इधर लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स हम लोग अगर ई प्लेन से अगर कुछ भी देंगे तो हम लोग का सिग्नल 1 पोर्ट एंड 2 पोर्ट में डिवाइड होके इक्वल अमाउंट में डिवाइड होके हम लोग के पास मिलेगा, बट द सिग्नल्स विल बी इन आउट ऑफ फेस। क्लियर हुआ। लाइक दिस इफ वी प्रोवाइड
input signal from H arm. Okay, in that case also we will get the output in 1 and 2 equally divided होगा. E plane से कुछ नहीं हम लोग का मिलेगा because I know कि they are totally completely isolated. Okay, so चाहे हम E से इनपुट दे और चाहे हम H से इनपुट दे, हम लोग को इक्वली 1 एंड 2 में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है. बट जब H से हम लोग इनपुट करेंगे उस केस में 1 एंड 2 में इक्वली सेम टू सेम. बट इस केस में हम लोग का जो सिग्नल रह जाएगा, आउटपुट जो होगा दोनों का, मतलब ये पोर्ट 1 का एंड पोर्ट 2 का, ये सिग्नल का जो फेज होगा वो कंप्लीटली इन फेज. क्लियर हुआ? ये मैजिक टी का मतलब बेसिक डेफिनेशन हो गया. जब ई से तुम इनपुट दोगे तो सिग्नल दोनों 1 एंड 2 पोर्ट से हम लोग को मिलेगा आउट ऑफ फेज में. एंड जब एच प्लेन से तुम कुछ इनपुट कर दोगे तो भी हम लोग का 1 एंड 2 से ही हम लोग का इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होकर मिलेगा, लेकिन दे विल बी इन फेज. ठीक है, तो 2 बॉक्स करके हम इधर देखो लिख दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इफ वी इनपुट इन एच then the output at port 1 and port 2 is equal but in phase. So out phase and in phase दोनों word is very important. Okay, so next देखो क्या लिखा हुआ है कि why it is called as magic. और इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा गया, हम बोले कि 2-3 बार क्वेश्चन आया है कि what is the magic behind magic tea. ठीक है, तो द मैजिक बिहाइंड इज, या अब हम लोग इनपुट प्रोवाइड करेंगे पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 से. चारों पोर्ट से हम लोग इनपुट प्रोवाइड करके देख रहे हैं कि क्या क्या होता है. ई प्लेन से इनपुट दिए 1 एंड 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया आउट ऑफ फेज में. ठीक है, एच आर्म से इनपुट दिए 1 एंड 2 में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन फेज में. अभी देखो, इफ यू प्रोवाइड इनपुट एट पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2, ओके, एंड दैट इनपुट इज इन फेज, मतलब 1 पोर्ट एंड 2 पोर्ट, दोनों पोर्ट से अगर इन फेज में अगर हम लोग देते हैं, इन फेज मतलब 1 पोर्ट एंड 2 पोर्ट का जो सिग्नल है वो दोनों इन फेज में है. ठीक है, दैट मींस दोनों का फेज इक्वल है. तो उस केस में जो हम लोग का आउटपुट हो जाएगा वो एच आर्म से मिलेगा. दैट मींस टोटली उल्टा हो जा रहा है. ठीक है, मतलब जब हम लोग एच आर्म से इनपुट दिए थे, एक बार याद करो, जब हम लोग एच आर्म से इनपुट दिए थे तो हम लोग को क्या हुआ था, 1 पोर्ट एंड 2 पोर्ट से सिग्नल हम लोग का दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो गया था एंड इन फेज में था. तो वही चीज, मतलब हम लोग 1 पोर्ट एंड 2 पोर्ट में अगर इन फेज में सिग्नल को इनपुट करते हैं तो हम लोग का आउटपुट जो मिलेगा एच आर्म से. ठीक है, क्लियर हुआ? सो सिमिलरली लाइक दिस, इफ वी इनपुट 1 नंबर पोर्ट एंड 2 नंबर पोर्ट, दोनों 1 पोर्ट एंड 2 पोर्ट से अगर आउट फेज में हम लोग इनपुट करते हैं दोनों पोर्ट में एक साथ, 1 पोर्ट एंड 2 पोर्ट में आउट फेज में, तो हम लोग का आउटपुट मिलेगा ई आर्म से. ठीक है, ई आर्म से हम लोग क्या देखे थे, जब हम लोग ई आर्म से इनपुट दिए थे तो 1 एंड 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था आउट फेज में. ठीक है, क्लियर हुआ? तो 1 एंड 2 आउटपुट से हम लोग अभी इनपुट कर रहे हैं, आउट फेज में ही कर रहे हैं, तो हम लोग का ई आर्म से मिलेगा. तो ये जो मतलब डाइवर्जेंस है, मतलब ये जो सिग्नल्स को हम लोग इन फेज एंड आउट फेज, ये से फेजिंग के ऊपर बेस करके हम लोग उस सिग्नल्स का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, मतलब वो किस डायरेक्शन में वो फ्लो होगा, ई आर्म से फ्लो करेंगे या फिर एच आर्म से फ्लो करेगा. तो ये डिसाइड किस चीज के ऊपर हो रहा है कि हम सिग्नल्स का फेज किस में रख रहे हैं, इन फेज में रख रहे हैं या आउट फेज में रख रहे हैं. तो यही जो चीज है ना, इसी के ऊपर बेस करके ये जो डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, इसी को ही मैजिक बोला जाता है. इसमें और कोई मतलब कोई ट्रिकी मैजिक्स या फिर कुछ नहीं. इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द फेज, एंड फेज के ऊपर बेस करके डायरेक्शन का ऊपर चेंजिंग हो रहा है. ठीक है, क्लियर? सो अभी हम लोग देखते हैं इसका मैजिक टी का स्कैटरिंग मैट्रिक्स कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं. सो स्कैटरिंग मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है वो सेम लाइक मतलब अदर्स मैट्रिक्स ऑल्सो, सॉरी अदर डिवाइसेस ऑल्सो. एक 4 पोर्ट एक स्कैटरिंग मैट्रिक्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है 4 पोर्ट स्कैटरिंग मैट्रिक्स का, दैट मीन्स एस जो होता है ना, एक 4 पोर्ट्स मैट्रिक्स का अगर एक बेसिक डेफिनेशन देखोगे तो क्या होगा, एक एस हो जाएगा स्कैटरिंग मैट्रिक्स, एक 4x4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनेगा जिसमें S11 S12 S13 S14 लाइक दिस. तो अभी जो हम लोग का थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, दैट मीन्स अभी जो हम लोग इतना देर तक डिस्कस किए, ठीक है, तो वो वही डिस्कशन का जो एजम्पशन,
वही डिस्कशन का जो एजम्पशन है उसी के ऊपर बेस करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी चेक करेंगे। दैट मीन्स आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, देन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी जो हम बोल रहे हैं कि ई आर्म से जब हम लोग सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं तो 1 और 2 में हम लोग का सिग्नल इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एच आर्म से जब प्रोवाइड करते हैं तो भी जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 1 और 2 में, लेकिन आउट फेज में। ई से जब करते हैं तो सॉरी, ई से जब करते हैं तो आउट फेज में होता है, एच से जब करते हैं तो ई इन फेज में होता है। ठीक है, तो यही सब जो हम भर वाली बोल रहे हैं, तो इसी को हम लोग मैथमेटिकली इसका मतलब इक्वेशन सॉल्व करेंगे और उसमें जाके S11 S12 इसमें लास्ट में जाके इसको पुट कर देंगे। डायरेक्शनल कपलर जब हम लोग किए थे तो देखो उसमें P एंड Q टर्म से हम लोग किए थे। दैट मीन उसमें फॉरवर्ड वेव एंड इंसिडेंट वेव का कुछ मैटर था। ठीक है, तो सॉरी, फॉरवर्ड वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव का कुछ मैटर था, तो उसको पी एंड क्यू से हम लोग अलग किए थे। एंड लास्ट में जाके जो एस मैट्रिक्स था, उस एस मैट्रिक्स को हम लोग पी एंड क्यू फॉर्मेट में हम लोग उसको डिजाइन किए थे। तो जो लोग क्लास नहीं किए हो, क्लास अपलोडेड है गूगल यूट्यूब में, जाके चेक कर सकते हो डायरेक्शनल कपलर का। ठीक है, एंड तुम्हारा गूगल क्लासरूम में वीडियोस भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा हम पोस्ट करके रखे। सो देखो ये जो मेरा डायग्राम है, ये पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2, ऊपर में पोर्ट 4 एंड नीचे पोर्ट 3 एच एम। ठीक है, ये नंबरिंग याद रखना पड़ेगा, उल्टा उल्टा हो जाने में डेराइवेशन चेंज हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे जो है ई आर्म एंड एच आर्म आर परफेक्टली मैच्ड। सो जो जो एक एक करके हम लोग जो कंक्लूजन दिए थे उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं कि ई आर्म एंड एच आर्म आर परफेक्टली मैच्ड। परफेक्टली मैच्ड मीन्स हम लोग क्या जानते हैं कि देयर इज नो रिटर्न लॉस। दैट मीन्स कोई भी सिग्नल रिटर्न होकर नहीं जाता है। सो S33 ई आर्म मतलब क्या, ई आर्म मतलब H3, सॉरी E4, एच मतलब आर्म 4 एंड H4 के लिए हो गया तुम्हारा 3। दैट मीन्स S33 एंड S44 इज इक्वल टू 0 क्लियरली फ्रॉम दिस कंसेप्ट। मतलब ये जो एक एक करके हम पॉइंट बोलेंगे और उसी का एजम्पशन हम नोट डाउन किए। ये किस के ऊपर बेस करके हम कर रहे हैं, ये हम लोग मतलब हम लोग का जो थियोरिटिकल कंसेप्ट है, एजम्पशन है। ठीक है, मतलब इस तरह से मतलब मैजिक की का बिहेवियर है, उस बेसिस से हम लोग एक एक करके प्रॉपर्टी को लिख रहे हैं और उसका मतलब एस पैरामीटर के साथ चेक कर रहे हैं। सिंपल। सो पोर्ट 3 एंड पोर्ट 3 आर ऑल्सो देखो आइसोलेटेड। पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4 आर आइसोलेटेड, ये भी हम बोल चुके हैं कि पोर्ट 3 दैट मीन्स ई आर्म एंड एच आर्म आर आइसोलेटेड टू ईच अदर। दैट मीन्स इस पॉइंट से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि S34 एंड S43 इक्वल्स टू 0। सेम लाइक डायरेक्शनल कपलर, डायरेक्शनल कपलर अगर देखोगे तो उसमें भी सेम कंसेप्ट यूज हुआ था। ठीक है, इसमें कोई भी न्यू थिंग नहीं है। अगर आइसोलेटेड रहेगा 3 और 4 तो इसको हम लोग मतलब देखो आई जे एंड जे आई मतलब रिफ्लेक्टेड एंड इनसिड फॉरवर्ड दोनों के केस में ये 0 हो जा रहा है। दैट मीन्स कोई भी इसमें रिफ्लेक्शन नहीं। तो 2 पॉइंट हम लोग का मिला। नेक्स्ट देखो, इफ इनपुट इज एट पोर्ट 4। ठीक है, इनपुट इज एट पोर्ट 4, हम लोग यहाँ से इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ऊपर से इनपुट दे रहा है ई फील्ड से। तो हम लोग थ्योरेटिकल कंसेप्ट में क्या देखे, थ्योरेटिकल कंसेप्ट में देखे जब हम लोग ऊपर से ई से इनपुट देते हैं तो पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 से वो सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन उसका फेज आउट रहता है। ठीक है, उसी को हम लोग देखो लिखे हैं कि इफ इनपुट एट पोर्ट 4 दैट मींस ई आर्म से देंगे, देन आउटपुट एट पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 इज सेम एंड आउट ऑफ फेज। तो S41 इज इक्वल टू माइनस S42 हो जाएगा। ये जो माइनस टर्म हो जा रहा है दैट इज फॉर आउट ऑफ फेज। ठीक है, क्लियर हुआ। सिमिलरली इफ इनपुट इज एट 3 दैट मीन्स एच आर्म से जब हम लोग देते हैं तो क्या हो जा रहा है, ये पोर्ट से एंड ये पोर्ट से दैट मीन्स पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 से हम लोग का आउटपुट मिल रहा है बट इन फेज। तो इन फेज हम लोग का हुआ, तो इन फेज का मतलब ये S31 इक्वल्स टू S32 हुआ। ठीक है, S31 S32 दैट मीन्स S31 S32 मतलब समझ में आ रहा है ना। S31 का मतलब क्या है, 31 का मतलब है कि हम लोग इनपुट कर रहे हैं 3 से एंड 1 से हम लोग का आउटपुट हो रहा है। S32 का मतलब है इनपुट हो रहा है 3 से, आउटपुट हो रहा है 2 से। सो S31 एंड S32 बोथ आर इक्वल। S31 एंड S32 बोथ आर इक्वल। उस केस में क्या हुआ था, S41 एंड S42 इक्वल तो था लेकिन आउट ऑफ फेज में था, तो इसीलिए माइनस लिखे थे। लेकिन इस केस में S31 एंड S32 इज इक्वल। क्लियर हुआ, S31 एंड S32 इज इक्वल। सो अभी हम लोग का सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। सो एज पर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम लोग क्या जानते हैं कि एस आई जे इक्वल्स टू एस जे आई।
तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी किस किस पोर्ट में, मतलब ये जो मैजिक टी है, ये मैजिक टी के अंदर S12 इज सिमिलर लाइक S21, दैट मीन्स यहाँ S21 मतलब इधर से इनपुट देके इधर से जो आउटपुट मिलेगा, इधर से इनपुट देके उधर से भी सेम, मतलब ये मेरा मेन वेवगाइड पैटर्न है ना। तो इधर ये सिमेट्रिक पैटर्न है, मतलब कौन सा पोर्ट सिमेट्रिकल है। तो S12 इज इक्वल टू S21, S13 इज इक्वल टू 31, S24 इज इक्वल टू 42। तो ये सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी से हम लोग ये तीन को लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। सो ये जो हम लोग का बेसिक जो एस इक्वल्स टू जो बेसिक हम लोग जानते हैं, जो बेसिक मतलब दिस इज, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है S11 S12, दिस इज वैलिड फॉर ऑल 4 पोर्ट डिवाइस। हम लोग एस पैरामीटर्स एक 4 पोर्ट, सॉरी मैजिक टी एक 4 पोर्ट डिवाइस है ना, 1 पोर्ट 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3 पोर्ट 4। सो ऊपर में जो हम ये लिखे हैं, ये वाला जो ये जो दिख रहा हो, सो दिस इज अ स्कैटरिंग मैट्रिक्स फॉर्मूला बोल सकते हो फॉर ऑल 4 पोर्ट डिवाइस। इसी में हम लोग पुट करेंगे। तो हम लोग का ये जो 3-4 कंडीशंस हम लोग का मिला, दैट मीन्स परफेक्टली मैच कंडीशंस, आइसोलेटेड कंडीशंस, तो ये सब जो मिल रहा है ना, ये सब जो हम लोग का मिल रहा है, ये सब जो मिल रहा है, ये तो ये सब जो इक्वेशंस हम लोग को मिल रहा है, तुम लोग इक्वेशंस 1 2 भी नाम देके देख कर सकते हो। तो ये सब कंडीशंस मतलब फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला मैट्रिक्स में अभी पुट कर देंगे। तो ये मैट्रिक्स में पुट कर देने के बाद कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। S11 S12 S13 S14, मतलब वो सब वैल्यू पुट कर देने के बाद ये टर्म 0 हो जाएगा। ये टर्म 0 क्यों हो जा रहा है, इधर देखो 0 0 हो गया है ना। तो ये सब टर्म, ये वैल्यू मतलब ऊपर में जितना तक हुआ है, ये पुट कर देने के बाद हम लोग का ये इतना तक आया है, ठीक है। मतलब ये वो 3-4 प्रॉपर्टीज फॉलो करने के बाद, अब ये जब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गया, अब हम लोग का क्या आता है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी को फॉलो करना पड़ता है। आइडेंटिकल प्रॉपर्टी मतलब कोई भी एक 4 पोर्ट डिवाइस होता है माइक्रोवेव का, तो वो जो उसका जो माइक्रोवेव प्रॉपर्टीज है वो फॉलो करने के लिए उसका वो आइडेंटिकल होना पड़ता है। दैट मीन्स वो एस मैट्रिक्स एंड उसका कंजुगेट मैट्रिक्स, ठीक है, वो एस मैट्रिक्स एंड उसका कंजुगेट एस मैट्रिक्स इज इक्वल टू डायगोनल, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। डायगोनली जितना अगर 4 into 4 मैट्रिक्स रहेगा, तो ये सारा जगह पे 1 रहेगा, बाकी सारा जगह पे 0, ठीक है। क्लियर। सो ये जो एस मैट्रिक्स हम लोग को मिला है, दैट मीन्स ये वाला हम लोग सारा कंडीशन सेटिस्फैक्टरी करने के बाद हम लोग का लास्ट ये मिला है। तो ये हो गया एस, ठीक है, ये हो गया एस। तो एस इंटू एस स्टार, दैट मीन्स ये एस के ऊपर जो जो मतलब सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ एक एक करके स्टार दे दोगे, मतलब माइनस प्लस जैसे जैसे रहेगा सब सेम सेम रहेगा, लेकिन एक सब के मतलब इसके जगह पे एक एक करके स्टार पुट कर दोगे। क्लियर हुआ। तो ये एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगा, ये हम लोग का बेसिक प्रॉपर्टी है, मतलब एस इंटू एस स्टार होना चाहिए 1। सो देखो सारा कुछ डायगोनली 1 हम लोग लिखे। तो अब जाके इसका जो अगर मैट्रिक्स का तो ऑलरेडी तुम लोग का पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। तो ये जो दो है, इस दोनों को हम लोग इक्वली इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स ये जो डायगोनली हम लोग का 1 1 1 1 करके मिल रहा है, इसी को ही मतलब ये दोनों से हम लोग को 1 कैसे मिल रहा है, उसी को हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व कर ले। इसमें हम लोग का लिखा हुआ है, तुम लोग का ज्यादा दिक्कत होगा नहीं। देखो यहाँ पे जो है रो 1 एंड कलम 1, दैट मीन्स ये वाला रो 1 एंड कलम 1, रो 1 एंड कलम 1 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। दोनों का बीच में हम फिर से बोल रहे हैं कि दोनों के बीच में मॉड मतलब ले लेना है हम लोग का, मतलब माइनस इग्नोर करना है, मॉड ले लेना है। देखो S11 इंटू S11 स्टार, तो इसका मॉड वैल्यू ले लोगे तो ये हो जाता है S11 स्क्वायर। S12 इंटू S12 स्टार, ठीक है, ये तो स्क्वायर हो जाएगा लाइक दिस, ये इक्वल्स टू मेरा आया 1। क्लियर। देन उसी सिमिलर तरह से ये वाला एंड ये जो सेकंड कलम है, रो 2 एंड कलम 2 लिखा हुआ है इधर, रो 2 एंड कलम 2, रो 2 एंड कलम 2 जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इस तरह से S11 S12 एंड S12 स्टार, जो है स्क्वायर वो स्क्वायर में मिल जाएगा, तो इसमें हम लोग को मिल जाएगा 1, ठीक है। ये सिंपल एक मैट्रिक्स कैलकुलेशन हो रहा है। तो जाके फिर जाके R3 ये वाला एंड ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। ये R3 C3 का मतलब है रो 3 C3। जब तुम लोग खूब खुद मतलब कॉपी पेन में लेके जब करोगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो इधर से दिख रहा है, जब तुम लोग पेन पेपर में जब सॉल्व करोगे इस तरह से जैसे जैसे हम बोल रहे हैं ये अपलोडेड है, तो और भी क्लियर हो जाएगा। सो R3 C3 इक्वल्स टू 1 एंड R4 C4
R4C4 जब ये वाला करोगे R4C4, दैट टाइम यू विल गेट S14 प्लस S14 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये टर्म्स तो 0 0 है, तो 0 0 मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो टर्म है ना, ये जो S13 एंड S13 स्क्वायर, ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाता है, 2S13 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स S13 इक्वल्स टू हाफ, ठीक है, दैट मीन S13 इक्वल्स टू 1/√2। तो ये जो दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन से हम लोग का मिला है S13 इक्वल्स टू 1/√2, S14 इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, ये दो इक्वेशन से मिल रहा है, लास्ट वाला दो इक्वेशन से। क्लियर हो रहा है ना? ये जो लास्ट वाला इक्वेशन से देखो 2S14 हो जाएगा, 2S14 स्क्वायर, यहाँ पे एक स्क्वायर होगा, ये हम भूल गए लिखने के लिए, यहाँ पे एक स्क्वायर होगा। ओके, यहाँ पे एक स्क्वायर होगा। सो S14 एंड S14 दोनों स्क्वायर मिलके ये S14 1/√2 हुआ। क्लियर? तो ये दोनों S13 एंड S14 का वैल्यू अब इसमें पुट करना है, 1 नंबर इक्वेशन एंड 2 नंबर इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में पुट करने के बाद हम लोग का S12 का वैल्यू भी हम लोग को मिल जाएगा। दैट मीन्स S13 एंड S14 क्लियर हो गया। यही वैल्यू पुट करने के बाद ये देखो, ये वैल्यू पुट करने के बाद ऊपर वाला जो दो इक्वेशन है, वो वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग का S11 S12 एंड S22 इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें और कुछ है नहीं। जब तुम लोग खुद कॉपी में करोगे इधर से तो मतलब डायरेक्ट सब कुछ लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट मतलब नोट से बोल रहे हैं, इसीलिए तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लेकिन जब तुम लोग कॉपी में करोगे ना, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसका जो वीडियोस है वो भी गूगल क्लासरूम में एक मैजिक टी का वीडियो में अपलोड है, एक दूसरा मटेरियल देख सकते हो, उसमें भी तुम लोग का क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। सो इसमें से S11 S12 S22 इक्वल्स टू 0। तो ऑल्सो पहले तो हम लोग का मिला ही था मैट्रिक्स, पहले तो ये वाला हम लोग का मिला ही था, इसके इसके ऊपर हम लोग का ये सारा कंडीशंस अभी और मिल चुका है। ठीक है, तो ये पुट करने के बाद हम लोग का जो मेन आता है, ये पुट कर देने के बाद सारा मतलब ये जो S11 S12 S22 ये सब वैल्यू पुट अगर कर दोगे, तो फाइनली हम लोग का जो मैट्रिक्स है, हम लोग का कोई भी वैल्यू S11 S12 इस फॉर्मेट पे नहीं रहेगा। ठीक है, सब सारा जगह पे अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो इस टाइप का हम लोग का मैट्रिक्स मिलेगा, 0 0 0 0 0 1/√2 1/√2। सिर्फ ये वाला टर्म, ठीक है, ये चार टर्म 0 हो गया, याद रखोगे, ये चार टर्म 0 हो गया मैजिक टी के केस में। एंड ये जो टर्म है, ये टर्म, ये जो इधर से 1/√2 1/√2 1/√2 ये वाला टर्म होता है माइनस, याद रखने के लिए हम बोल रहे हैं। सिमिलरली 1/√2 1/√2 1/√2 ये वाला टर्म हो जाएगा माइनस। क्लियर? तो ये जो है हम लोग का फाइनल मैजिक टी का एक इस मैट्रिक्स होता है। तो फाइनली हम लोग को यही डिजाइन करना पड़ता है। तो मतलब दिखने के सिमेट्रिक है, देखो ये भी एक तो 1/√2 एंड ये जो पिंक कलर से हम कर रहा है, तो इस तरह से तुम लोग को ये याद रखना। मीन्स कोई भी अगर स्टेप भूल जाओगे तो याद रखना होगा कि तुम लोग का इस स्टेप तक आना है, मतलब ये 1/√2